बाबा नमस्कार। स्वामी सीताराम शरण जी महाराज जो चित्रकूट से आप पधारे हैं, आप धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की जागृति के लिए और पूरे भारतवर्ष में हिंदू जागरण के लिए आपकी मुहिम चल रही है। तो क्या दृष्टि रखते हैं अभी के इस परिप्रेक्ष्य में जो अमृत महोत्सव चल रहा है और आप लोगों के सौजन्य से पूरा भारतवर्ष बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे, क्या कहना पसंद करेंगे आप? एक तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाने में अच्छे निमित्त बन रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है, वास्तव में जब रामचरितमानस को हम देखते हैं तो रामचरितमानस में सुग्रीव जी कभी बहुत पीड़ित थे, और जब पीड़ित थे तो राम जी की कृपा से उनको सब कुछ अनुकूल मिला। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप एक कार्य करना, हमारी सीता जी को पता लगा देना। लेकिन कुछ काल बीता तो राम जी को लगा कि सुग्रीव जी कहीं न कहीं भूल से गए हैं। उनकी मित्रता में बहुत कमी आई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भूल से गए हैं और लक्ष्मण जी जगाने का काम करते हैं। तो निश्चित है कि जब केंद्र सरकार सत्ता में आई तो बहुत सारा ऐसे कार्य कर रहे हैं जो वास्तव में गर्व महसूस होता है और गर्व होना चाहिए कि बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, पर ये जो प्रधानमंत्री आए पूरे विश्व में भारत को उठाने वाले और नाम निकालने वाले, और वास्तव में सेवा के क्षेत्र में बहुत सेवा कार्य हुआ। पर बहुत सारी ऐसी कुछ विडंबना है कि आज संविधान के नाम पर बहुविधान चल रहा है। अभी आपको पता होगा कि अभी भारत प्रथम नंबर पे कुछ आया, बोला कौन सा, यहाँ तक कि चीन से भी आगे निकल आया, बोला जनसंख्या के मामले में। भारत विश्व का पहला देश ऐसा है जो जनसंख्या में सबसे आगे है, नंबर 1 पे है। तो क्या इस अवसर पे हमको चिंता होना चाहिए या प्रसन्नता होना चाहिए? निश्चित है कि चिंता आपको होगा। हमारे पास सीमित भूमि है, सीमित डॉक्टर हैं, सीमित प्रोफेसर हैं, सीमित सब कुछ है। जितना सरकार लोगों को रोजगार न दे उससे ज़्यादा बेरोजगार पैदा होता रहेगा। तो क्या लगता है कि दुनिया में कोई भी सरकार आएगा तो क्या सबको रोजगार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। इसलिए 11 तारीख को जनसंख्या दिवस था, विश्व जनसंख्या दिवस था। तो मुझे लगता है कि यहाँ संविधान से पूरा देश चलता है, तो सबके लिए लागू होना चाहिए कि हम दो हमारे दो तो होगा, पर सबके दो होना आवश्यक होगा। 2 के अलावे अगर तीसरा आता हो तो निश्चित है कि सरकारी लाभ उसको नहीं मिलना चाहिए, और तीसरा के बाद अगर चौथा आता हो तो निश्चित तौर से नागरिकता समाप्त कर देना चाहिए। अगर ये कठोर कानून बनेगा तो निश्चित है कि जनसंख्या नियंत्रण पर हम काबू पा सकेंगे और हर घर तक विकास और हर घर तक रोजगार हम दे पाएंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। जी बाबा, अभी एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भारतवर्ष में बड़ी चर्चा का विषय है, और आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में ऐसा संवैधानिक माने प्रावधान है कि इसको लागू करना चाहिए। संविधान की एक तकाजा है कि लागू करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की भी इच्छा थी कि हमारे समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? जब देश स्वतंत्र हुआ था और लोकसभा प्रारंभ हुआ था, उस समय कांग्रेस के भी कार्यकाल में ये तय हुआ था कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, पर कांग्रेस सिर्फ चर्चा किया, लागू नहीं किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर इस विषय को उठाए हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि वास्तव में सबके लिए समान नागरिक संहिता आवश्यक है। पूरे विश्व के अन्य देशों में समान नागरिक संहिता के लेकर के, जहाँ पे जो लोग माइनॉरिटी में हैं वे लोग चिल्ला रहे हैं कि मुझे समान नागरिक संहिता चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि भारत का बहुसंख्यक कह रहा है कि समान नागरिकता कानून चाहिए, और ये हमको लगता है कि बहुत जल्द लागू होना चाहिए, और ये सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। जी बाबा, एक और बात, आपने जो बात कही थी आज से कुछ माह पूर्व, वो बहुत ही सत्य प्रतीत हुई, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी हमेशा 100% सच होती है। आपने कहा था कि अगर एक वर्ग की, एक खास कौम की आबादी
अगर कुछ परसेंटेज में हो जाती है तो वो लोग अपने आप में उस राष्ट्र उस राज्य की मांग करने लगते हैं और वहाँ पर विध्वंसक शक्तियाँ निर्माण हो जाती हैं। फ्रांस में वही हुआ, एक कौम की शक्ति वहाँ बढ़ गई, संख्या बढ़ गई और वो लोग फ्रांस को इतना तंग किए कि फ्रांस आपके भारत से, हमारे भारत से, भारत के नेतृत्व से मांग करने लगा कि हमें बचाइए, त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या कहेंगे उस विषय पे आप? एक तो जब जब हिंदू घटा तब तब देश बटा, पर जब जब हिंदू जागा देश का संकट भागा। वाह। आज लोग भाईचारा का चर्चा बहुत करते हैं, मैं कहता हूं कि भाईचारा निभाना चाहिए, पर भाईचारा का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, उसको आज बताना पड़ेगा जी। आज क्या हम वो भाईचारा में जीते हैं जिस भाईचारा में जब हम अमरनाथ बाबा की यात्रा करते हैं तो वहाँ 80,000 पुलिस लगाने पड़ते हैं? क्या ये भाईचारा है? क्या हमारा जब हिंदू कोई रामनवमी को लेकर के, कोई अन्य महोत्सव को लेकर के जब मस्जिद से गुजरता है तो वहाँ हजारों की संख्या में पुलिस खड़ा करना पड़ता है, तो क्या हम उसे भाईचारा कहते हैं? तो भाईचारा के बारे में आपको समझना पड़ेगा। और ये जो भाईचारा के नाम पर हमको बरगलाने का काम करते हैं कि भाई तो बनाते हैं, साथ साथ चारा भी हम ही को बना देते हैं, और जब तक संख्या उनकी कम है तब तक भाईचारा है, और संख्या उनकी बढ़ जाए तो बहनचारा में बदल जाता है और कई प्रकार का जिहाद से युक्त हो जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, संगे शक्ति कलियुगे। आप संगठित हो तो संगठित होना अपने को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज के समय में आवश्यक है, और समय समय पे भगवान या हमारे महापुरुष आते रहे तो शायद इस विषय को बताते रहे कि आत्मरक्षा परमो धर्म है, इसकी रक्षा करना आवश्यक है। अहिंसा परमो धर्म तो है, पर अहिंसा परमो धर्म के आगे धर्म हिंसा तदैव च। अगर धर्म की रक्षा के लिए अगर हमको हिंसा भी करना पड़े तो करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन कोई मेरे पूंछ में आके आग लगा दे तो उसकी लंका में आग लगाना वो आवश्यक हो जाता है। तो निश्चित है कि हमको हनुमान जी की राह पर, राम जी की राह पर, हमको कृष्ण भगवान की राह पर तो चले, पर राम जी की राह पर भी चले। और जो हमारे महापुरुषों ने बताया, 1 से 1.25 लाख लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह कहाऊं। तो मैं चाहता हूं कि जीवन में गुरु हम वो नहीं बनना चाहते कि तर या मर, दक्षिणा धर, दक्षिणा के लिए नहीं। जिस दिन दक्षिणा के रूप में राष्ट्र मजबूत होने लग जाएगा, जिस दिन लोग संगठित होने लग जाएंगे, हमारा शिष्य शिवाजी जैसा आगे बढ़कर आगे राष्ट्र के लिए जीने लग जाएगा और राष्ट्र के लिए मरने लग जाएगा, उस दिन मुझे लगेगा मैं एक अच्छा गुरु हूँ। और हमें लगता है कि संतों और महंतों के बीच में एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ कि अगर आप उस मठ के मठाधीश हैं, आप अगर महामल्लेश्वर हैं, आप अगर जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, आप अगर शंकराचार्य जी के नाम से जाने जाते हैं, आप एक अच्छे आश्रम के महंत हैं या क्षेत्र में रहने वाले अच्छे संत हैं, कथा तो आप जरूर रखिए, पर राष्ट्र का भी विषय रख करके भला हिंदुओं को एक करने का कार्य करिए। और साथ साथ जो अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके बीच में जो जाते हैं तो उनको भी आप संस्कार देने का काम करिए कि तिलक लगाने से क्या फायदा है, माता पिता को प्रणाम करने से क्या लाभ है, हाथ में मौली रखने से क्या फायदा है, और किस विद्यालय में हम पढ़ें जिस विद्यालय में पढ़ने के बाद हमें ये ना कहा जाए कि तिलक मिटाना पड़ेगा, मौली हटाना पड़ेगा, चोटी काटना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी मंदिरों से संचालन होना शुरू होना चाहिए। और आने वाला समय में ऐसे पुजारियों के लिए, महंतों के लिए, संतों के लिए प्रशिक्षण वर्ग भी रखेंगे और प्रशिक्षण देकर ये कार्य कराना शुरू करेंगे। जी बाबा, अभी एक हाल फिलहाल में एक मुल्क की महिला हमारे मुल्क में आई और उसने एक सोशल मीडिया का प्रयोग करके एक लड़के के साथ उनका संबंध बने हुआ, एक दोस्ती हुई, और वो पूरा वर्ल्ड में चर्चा का विषय है। और वो विषय है कि एक पड़ोसी देश की महिला आई और हमारे यहाँ के एक राजस्थान के युवक के साथ उसका संबंध हुआ और वो दोनों शादी के जोड़े माने बंधन में बंधे हैं। लेकिन बाबा एक उससे बड़ी बात हो गई कि उस मुल्क की बहुत सारी महिलाएं ये कहने लगी हैं कि मैं भारत के बच्चों से, भारतीय से मैं अपना शादी और संबंध बनाना चाहती हूं, क्योंकि वही सनातन है, वही एक ऐसा देश है कि जहां पर शादी, विवाह या संस्कार की
कद्र होती है, वैल्यू होती है, नारियों को पूजा जाता है। तो अब तो पूरे विश्व में ऐसा लगता है कि पूरी महिलाएं जो किसी और कौम में हैं वो हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि उनको यहीं पे सुरक्षा मिलने का है और यहीं पे सुरक्षा दिख रहा है उनको। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्व में एक ही धर्म है, उसका नाम सनातन धर्म है जी। और जहाँ सनातन संस्कृति है जी। वहीं मानवता कायम है, वहीं पे डॉक्टर सुरक्षित हैं, वहीं वकील सुरक्षित हैं, वहीं जज सुरक्षित है, वहीं संविधान सुरक्षित है। और जहाँ सनातन नहीं है वहाँ न मानवता सुरक्षित है, वहाँ न डॉक्टर सुरक्षित है। यानी कहीं न कहीं वो एक दबाव ऐसा है कि एक अच्छा व्यक्ति कुछ करना भी चाहता है तो शायद नहीं कर पाता है। यही कारण है कि आज जहाँ पे शरिया कानून लागू है, आप वहाँ के देख लीजिए, महिला सुरक्षित नहीं है। कोई भी 3 तलाक कर देता है, वो छुट्टी हो जाता है। लेकिन भारत में जब से 3 तलाक पर कानून बना, आप देख लीजिए जितने भी तलाक से पीड़ित महिलाएं अंदर से प्रसन्न हैं और उनको ये पता है कि हमारे पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए वो बहुत आराम से चाहते हैं कि हम घर वापसी करें। और घर वापसी का अगर आपके द्वारा दिख रहा और मुझे मीडिया में सोशल साइट में दिखा तो मुझे लगता है कि घर वापसी को वापसी है तो हम उसका विधिवत स्वागत करेंगे, उनके लिए हम सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसके नाम पर कई तरह की जो बदनामियां आती हैं, शायद हमको लगता है बचना चाहिए। जी बाबा, अब सेकेंड लास्ट नोट पे हैं हम लोग। चंद्रयान 3, अब भगवान चंद्रमा के ऊपर भारत से भेजा गया वैज्ञानिकों के द्वारा एक ऐसा चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचने वाला है कि जो हम लोगों को वैज्ञानिक, कृषि और बड़े सारे क्षेत्रों में बहुत मदद करेगा और भारत का नाम बहुत ऊंचा करेगा। भारत को उस जगह पर स्थापित करेगा जहां विश्व के लोग भारत की तरफ देखेंगे। तो आप चंद्रयान 3 का कल सफल लैंडिंग और सारे वैज्ञानिकों को जो उन्होंने काम दिन रात मिला के किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक समय था जब अमेरिका से एक चित्र मांगा गया था कि आप राम सेतु पर एक चित्र हमें दे दीजिए, तो शायद अमेरिका ने कह दिया था कि मैं नहीं दूंगा। एक विशेष कंप्यूटर जब राजीव गांधी जी के समय में जब उनको मांगा गया था, बोला कि आप भारत के लिए दे दीजिए, तो शायद वो देने से मना कर दिया था, क्योंकि इसके बिना भारत आगे नहीं होगा। लेकिन भारत जब निर्माण करना शुरू किया है तो शायद अमेरिका से भी आगे दिख रहा है। ये हमारे भारत के लोग हैं, भा मतलब ज्ञान, रत मतलब रहने वाला। जहाँ के लोग ज्ञान में रत रहते उसे भारत कहते हैं। और ये प्रसन्नता का विषय, और खासकर इस मामले में जितने भी वैज्ञानिक लगे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी उनको उत्साहवर्धन करने का कार्य करते हैं। कहीं अगर वो रोने लग जाते तो हृदय से लगाकर थपथपाकर कहते चिंता नहीं करना है, इस बार हार गए तो क्या हुआ, अगली बार हार पहनने के लायक हो जाओगे। तो इसलिए बड़ा गर्व का विषय है कि पूरे विश्व में हमारा भारत उस मामले में आगे बढ़ रहा है। ये हमें गर्व अनुभूति कराता है। बाबा, सभी पूरे दुनिया के, पूरे देश के सभी सनातन धर्मियों को और सनातन के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये आखिरी नोट है, आपके मुखारविंद से क्या बात सभी सनातनियों के लिए है कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, कंधे से ऊपर छाती नहीं होती, हिंदू से ऊपर जाति नहीं होती, दीपक में बाती ही नहीं रहेगा तो फिर दीपक जलाकर क्या करोगे। इसीलिए सभी संगठित हो। पूर्व से भी हमारी संस्कृति और सनातन पर प्रहार होता आया है, इसलिए उस प्रहार करने वाले हमारे बीच में रह रहे गद्दारों को समझिए, दुश्मनों को समझिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अपने धर्म को जानते हुए, हर घर में गीता रामायण को रखते हुए, पढ़ते हुए, योग आसन प्राणायाम के साथ साथ मंदिर में जाते हुए, और जब घर से निकले तो माथे पे तिलक लगाते हुए, हर बात पे जय श्री राम मुंह से निकलते हुए हम आगे बढ़ें, अपने भारत को विश्व गुरु का स्थान पे खड़ा करें। आने वाला समय पूरा विश्व भारत की ओर देखे और भारत में रह रहे लोगों को देखकर लोग लेके इसको मैं अपनाऊंगा। आज अमेरिका में सबसे बड़ा मंदिर है कि नहीं है? आज अमेरिका के लोग धोती पहनने लगे कि नहीं लगे हैं? आज विदेश से लोग आकर वृंदावन में राधे राधे कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? तो इसका दिखने लगा है। और हम सनातन वाले हैं तो सनातन डरपोक नहीं होना चाहिए, सनातनी सेकुलर नहीं होना चाहिए, सनातनी हिंदुत्ववादी होना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा रामशरण जी महाराज, इंडिया टीवी ऑनलाइन पर आप आए और पूरे सनातन को जागृत करने का, धर्म जागरण का जो आपने बीड़ा उठाया है, उसके लिए इंडिया टीवी ऑनलाइन आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती है। और आप
जैसे महापुरुषों का, आप जैसे महात्मा का, प्रसिद्ध कथावाचक का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि इंडिया टीवी ऑनलाइन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक धर्म जागरण में सहयोग कर सके। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी वीडियो देखते हैं, जहाँ भी आपको लगता हो कि सनातन के लिए हमारी अच्छी वीडियो है, तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें जी, ताकि ये जन जन तक जाएगा तो निश्चित है कि हमें और आपको बड़ा लाभ।